Good morning students, welcome in this video class for class 8 mathematics chapter 4 practical geometry। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4.4 जिसमें क्या है कंस्ट्रक्ट द क्वाड्रिलेटरल। हमने वही क्वाड्रिलेटर को ही कंस्ट्रक्ट करना है, बट इसमें आपके पास क्या गिवन है 1 2 3 साइड्स गिवन है और 2 एंगल गिवन है। तो इस तरह की क्वाड्रिलेटरल को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है वो हम आज सीखेंगे। तो देखिए आपको 3 साइड्स गिवन है डी ई ए और ए आर। तो सबसे पहले जैसे जैसे आपको गिवन है वैसे वैसे आप इसको ड्रॉ करते रहिए। तो देखिए डी ई सबसे पहले हमने क्या किया, एक लाइन ली है डी ई। कितना दिया हुआ है आपको, डी ई 4 सेंटीमीटर। तो डी ई को क्या लोगे आप 4 सेंटीमीटर। डी से लेके ई तक आपने क्या ले लिया है 4 सेंटीमीटर। आपको मैंने पहले भी बताया है जैसे ही आप इसको लोगे तो आप साथ के साथ नेम लिखोगे डी और ई, और कितना 4 सेंटीमीटर। आगे क्या है डी ई इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। और आगे हमें क्वाड्रिलेटरल कौन सी बनानी है, डी ई ए आर। डी ई ए इधर आएगा। आगे आपको ई से लेके ए तक एक आर्क दी हुई है क्या 5 सेंटीमीटर, और ए से आर तक। अब हमें ई से ए तक दी हुई है, हमने ये लगा ली, लेकिन साथ साथ आपको एंगल भी दिया हुआ है क्या, एंगल ई पे एंगल कितने का है 60 डिग्री का। तो हम ई पे एंगल सबसे पहले कंस्ट्रक्ट करेंगे कितने का 60 डिग्री का। तो 60 डिग्री का एंगल जिस भी पॉइंट पे आपको बनाना है उस पे अपने कंपास की नोक रखोगे उसी पॉइंट पे, और आपकी मर्जी है कंपास को कितना मर्जी ओपन कर लीजिए। उसके बाद हम एक सेमी सर्कल बनाएंगे। सेमी सर्कल बनाने के बाद जो ये आपकी क्लोज्ड वाली साइड है, एक ओपन वाली साइड और एक क्लोज्ड वाली साइड। तो क्लोज्ड वाली साइड पे आप क्या करोगे 60 डिग्री की आर्क होती है, और हमें एंगल भी किसका बनाना है 60 डिग्री का। तो इसको आपने ये लाइन बना दी है, तो ये क्या बन गया आपका 60 डिग्री का एंगल। तो साथ साथ हमने लिख दिया है। उसके बाद आपको क्या दिया हुआ था ई से लेके ए तक। ई से ए के कितने के आर्क लगाएंगे 5 सेंटीमीटर। तो अपने कंपास को आप कितना ले लोगे आप 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ई से आपने 5 सेंटीमीटर की आर्क लगाई और ये 60 वाली लाइन को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दिया। तो हमें यहाँ पे पॉइंट मिल गया कौन सा ए। कौन सा पॉइंट मिल गया है ए, समझ में आ गया है। आपको डी मिल गया, ई मिल गया और ए मिल गया है। अब आपको क्या निकालना है आर। अब ए पे आपको एंगल गिवन है, कितना गिवन है 90। तो अब इस ए पे हमें क्या बनाना है 90 डिग्री का एंगल। तो ये भी हमारा किसकी हेल्प से ही बनेगा, कंपास की हेल्प से ही। तो हमने जिस पे एंगल बनाना होता है उसी पे ही अपने कंपास की नोक को रखा, और सबसे पहले हमने 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए सेमी सर्कल बनाया। उसके बाद बंद वाली साइड से ये पहली आर्क किसकी लगेगी 60 की, फिर दूसरी आर्क 120 की, फिर एक 60 वाली से और एक 120 वाली से। तो जो ये लाइन होएगी ये आपके पास कितने डिग्री का एंगल बन जाएगा 90 डिग्री का। अब और आपको क्या गिवन है ए से लेके आर तक। अब आपको ए पॉइंट पता है तो आप ए से आर यानी इधर साइड कितने की आर्क लगाओगे 4.5 सेंटीमीटर। तो अब आप अपने कंपास को कितना खोलोगे 4.5 सेंटीमीटर। तो ए से लेके आपने कितने की आर्क लगा दी है 4.5 सेंटीमीटर, और आपने इसको एक्सटेंड कर दिया है। तो दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा तो वो पॉइंट कौन सा आएगा आपके पास डी ई ए। तो कौन सा आएगा आर। अब आपको चारों पॉइंट पता लग गया है, तीनों को तो हमने ज्वाइन कर दिया है, लाइन बन गई है। अब आप इसको ज्वाइन करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा एक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। आप इसको थोड़ा सा इधर बनाना जब आप इसको अपनी फेयर नोटबुक पे बनाओगे। तो ये आपके पास क्या बन जाएगी एक क्वाड्रिलेटरल, कौन सी डी ई ए आर। और ये जो हमने दिया हुआ था ई ए, ये कितनी थी 5 सेंटीमीटर
मीटर। और जो ए से आर तक की आर्क लगाई है ये कितनी है आपके पास 4.5 सेंटीमीटर। समझ में आ गया है। तो अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं कैसे करेंगे कंस्ट्रक्ट। सबसे पहले हमने क्या किया है, DE एक लाइन ली है, तो आप इसका स्टेप कंस्ट्रक्शन के स्टेप लिखोगे। तो फर्स्ट स्टेप में क्या है आपके पास, टेक अ लाइन DE कितने ली हमने 4 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने सेकंड में क्या किया, ऑन पॉइंट E ड्रॉ एन एंगल, कितने डिग्री का एंगल बनाया हमने 60 डिग्री। ऑन पॉइंट E ड्रॉ एन एंगल 60 डिग्री। अब 60 डिग्री का एंगल बनाने के बाद हमने E से क्या किया है, एक आर्क लगाई है, कितने सेंटीमीटर की 5 सेंटीमीटर की। तो टेक एन आर्क 5 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट कौन से पॉइंट से, E एंड, और उससे हमें क्या पॉइंट मिल गया, गेट अ पॉइंट A एंड गेट अ पॉइंट A। तो हमें कौन सा पॉइंट मिल गया है, A। उसके बाद हमने क्या किया है, A पॉइंट पे कितने डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट किया है 90 डिग्री का। तो आप वही ड्रॉ एन एंगल 90 डिग्री एट पॉइंट, किस पॉइंट पे, A पे। फिर हमने क्या किया, A से हमने क्या किया है, एक आर्क लगाई है, टेक एन आर्क, कितने सेंटीमीटर की लगाई है अब ये आर्क 4.5 सेंटीमीटर। टेक एन आर्क 4.5 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट, कौन से पॉइंट से, फ्रॉम पॉइंट A एंड गेट अ पॉइंट। उसके बाद हमें कौन सा पॉइंट मिल गया, R। कौन सा पॉइंट मिल गया है, R। तो उसके बाद हमने क्या किया है, जॉइन R एंड D। नाउ ये आपका 7 पॉइंट है। नाउ वी गेट ए क्वाड्रिलेटरल, नाउ वी गेट ए क्वाड्रिलेटरल DEAR। तो हमें अब इस तरह क्या मिल गया, एक क्वाड्रिलेटरल, कौन सी, DEAR। समझ में आ गया है। तो ये आपका फर्स्ट सम था। अब मैं इसका सेकंड सम बता रही हूँ। आपने जैसे ये ड्रॉ किया है, इसमें DE को लिया है। अब आपको E और A पे एंगल दिए हुए हैं ना, तो आप E और A भी ले सकते हो नीचे। तो आपके पास एंगल ऐसे हो जाएगी DEAR। इसको आपने EA ले लिया, E पे ड्रॉ कर दिया और A पे ड्रॉ कर दिया एंगल को, और आप आगे वैसे ही बनाओगे। तो नेक्स्ट देखिए क्या है आपके पास, क्वाड्रिलेटरल TRUE। अब हमें एक क्वाड्रिलेटरल बनानी है, कौन सी, TRUE, जिसमें TR आपको दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, RU दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और UE दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, और एंगल R 75 डिग्री और एंगल U कितना दिया हुआ है 120 डिग्री। अब वही आपके पास क्या दिया हुआ है, 2 एंगल गिवन है और 3 साइड्स गिवन है। तो हम क्या बना रहे हैं, एक क्वाड्रिलेटरल। तो इस वाले क्वाड्रिलेटरल को मैं वैसे ही बना के दिखाऊंगी जैसे उसमें हमने TR लिया था। अब मैं इसमें क्या ले रही हूँ, RU, जिस पे आपको क्या है 2 एंगल गिवन है। तो देखिए इसको कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। सबसे पहले हमने क्या ले लिया है, RU, क्योंकि हमें R पे भी एंगल दिया हुआ है और U पे भी। तो हमने टेक अ लाइन RU, कितने सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर हमने ये लाइन ले ली है। तो मैं दोनों तरीके से आपका करना हो जाएगा। ये आप TR भी ले सकते हो और RU भी। पहला सम मैंने आपको ये वाले लेके बताया है, और अब मैं आपको जिस पे दोनों एंगल दिए हुए हैं वही लाइन को लेके भी बना सकते हैं। तो देखिए आपने R ले लिया और क्या ले लिया है, U। तो कितना लिया हमने
3 सेंटीमीटर। आगे क्या गिवन है आपके पास, आर पे कितने का एंगल बनाना है आपको, 75 डिग्री। तो आर पे 75 डिग्री का एंगल कैसे बनाओगे, पहले आपने सेमी सर्कल बनाया, पहले 60 की, फिर 120 की, फिर आपने 60 से ऊपर की साइड और फिर 120 से ये। तो आपके पास ये किसका बनेगा, अभी आपका 90 डिग्री का। ये आपका थोड़ा सा किसी आर्क में गलती हुई है, ये इधर साइड बनेगा आपका, ये आपका 90 का हो जाएगा। अब देखिए, अब आपको कितने का बनाना है, 75 का। तो 75 का कैसे बनाओगे आप, ये क्लोज वाली साइड होएगा आपका 75 का। तो ये हमेशा ध्यान रखोगे, 90 से कम होता है तो किधर साइड होएगा, क्लोज साइड। तो एक आर्क आप इधर से लगाओगे और एक आर्क आप इधर से लगाओगे। तो आप ये आपके पास कितने का बन जाएगा, 75 डिग्री का। तो यहाँ पे आपने साथ साथ लिख दिया, तो एंगल कितने का बना है, 75 डिग्री। आगे क्या गिवन है आपको, यू पे एंगल कितने का है, 120 डिग्री। तो यू ये है, इस पे एंगल कितने का बनाएंगे अब हम, 120। तो ये आपने पहले क्या ले लिया, एक सेमी सर्कल। ये कितने की आर्क है, 60 की, फिर उसके बाद कितने की लगाई आपने, 120 की। उसके बाद कितने की लगा दी है, 120 की। तो जो ये आर्क होएगी ये आपके पास कितने का बन जाएगा, 120 का। और साथ ही साथ हमने लिख दिया ये कितने का है, 120 का। सबसे पहले आपने आर यू एक लाइन ली, उसको कितना लिया, 3 सेंटीमीटर। आर पे आपने एंगल बनाया 75 डिग्री का और यू पे एंगल बनाया आपने 120 डिग्री का। और ये ध्यान रखोगे, क्लोज वाली साइड से सबसे पहले आप आर्क लेते हो और पहली आर्क कितने की होती है, 60 डिग्री की। और यहाँ से पहले 60, फिर हमने कितने की ले ली है, 120 की। अब देखिए, उसके बाद आपने ये वाला ये ले चुके हो, ये ले चुके हो और ये ले चुके हो, तीनों चीज़ें ले चुके हैं। अब हमारे पास ये दोनों रह गए हैं, क्या, टी आर। अब देखिए TRUE ये बननी थी, यानी टी यहाँ पे कहीं आएगा, RUE ऐसे क्वाड्रिलेटरल बनेगी आपके पास। तो TR गिवन है आपके पास। अब हमें R पॉइंट तो पता है ना, R से हम T की तरफ लगा सकते हैं आर्क, क्योंकि दोनों में से एक पॉइंट पता होना चाहिए, या T या R। अब हमें R पॉइंट पता है, R से T की तरफ आर्क लगाएंगे कितने सेंटीमीटर की, 3.5 सेंटीमीटर की। तो अपने कंपास को कितना ओपन कर लोगे आप, 3.5 सेंटीमीटर। तो ये जो पॉइंट आया है वो आपके पास क्या आ गया है, T। तो जो आपने पहले जो कर रखा होएगा आप उसको इरेज कर देना, ठीक है। तो ये फाइनली पॉइंट आपके पास कितना आ गया है, T। और जो ये लाइन है ये आपके पास कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। अब आप इसका भी यूज़ कर चुके हो। इसके बाद आपके पास क्या है, UE, U से लेके E तक। अब आपको एक पॉइंट पता है, तो U से E तक आप कितने की आर्क लगाओगे, 4 सेंटीमीटर। तो अपने कंपास को कितना ओपन करोगे, 4 सेंटीमीटर। और U से E पे आपने एक आर्क लगा दी और ये कितना है, 4 सेंटीमीटर। और इस वाले को जो आपकी एक्स्ट्रा है उसको आप इरेज कर दोगे, और ये पॉइंट भी, क्योंकि फाइनली पॉइंट आपके पास E आ चुका है, वो कहाँ पे है, यहाँ पे। अब देखिए, ये पॉइंट ही पता लग गया, ये भी पता लग गया। जब किसी क्वाड्रिलेटरल में आपको ये चारों वर्टेक्स पता लग गया है तो ये आप इसको ज्वाइन कर दोगे, तो ये क्या बन जाएगी आपके पास, एक क्वाड्रिलेटरल। तो इसको और इसको हमने ज्वाइन कर दिया, तो ये आपके पास क्या होगी, है एक क्वाड्रिलेटरल। तो इसको बनाने के आपके, आप देखिए UE भी आपका बन चुका है। UE कितना था, 4 सेंटीमीटर। तो आपके पास यही एक क्वाड्रिलेटरल बन चुकी है, TRUE, जिसमें R एंगल कितना है, 75, और U एंगल कितना है आपके पास, 120, और एक ये जो TR है कितना है, 3.5, और UE कितना है आपके पास, 4 सेंटीमीटर। तो समझ में आ गया है। तो ये आपकी क्वाड्रिलेटरल बन चुकी है। और अब आप इसकी कंस्ट्रक्शन लिखोगे तो कैसे लिखोगे, टेक अ लाइन RU 3 सेंटीमीटर, on R draw an angle 75 degree and on U draw an angle 120 degree। उसके बाद आपने क्या किया, टेक एन आर्क फ्रॉम R से कितने सेंटीमीटर की, 3.5 सेंटीमीटर, एंड गेट ए पॉइंट T, एंड टेक एन आर्क
4 centimeter 4 point U and get a point E. Now we join T and E and at last we get a quadrilateral TRUE. आपको दोनों टाइप से बता दिया है। जैसे आपका ये सम था DEEA, तो ये DE लेके बताया है मैंने। अब देखो एंगल आपको EA पे दिए हुए हैं तो आप EA भी ले सकते हो। जैसे आपने ये ले लिया है, आप देखोगे अगर आप EA लोगे तो आपकी इस टाइप से बनेगी, ऐसे ये बेस हो जाएगा। अब बेस क्या है आपके पास, ये है। तो आप बना किसी भी तरीके से सकते हो, तरीका आपका दोनों ही सही है, बस आपको बनाना सही ढंग से है, एंगल सही ढंग से बनाने हैं। और एंगल आपके वही बार बार रिपीट हो रहे हैं, कभी 60 का और कभी 90, 75 और 105 का, ठीक है। और ये सब आप अपनी फेयर नोटबुक पे बड़े अच्छे ढंग से विद कंस्ट्रक्शन करोगे और सफाई से बनाओगे और हर एक लाइन की मेजरमेंट को अपनी फेयर नोटबुक पे लिखोगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।